क्या आपने कभी सपने में पानी देखा है? कभी बहता हुआ झरना, कभी शांत झील तो कभी उफनती हुई नदी। बहुत से लोग ऐसे सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यह तो एक मामूली दृश्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने में पानी आना एक गहरा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि ईश्वर के संकेतों में भी छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि पानी को केवल जीवन का स्रोत ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेशों, परमेश्वर के निर्देशों और आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है। पानी जो देखने में साधारण लगता है, दरअसल एक पवित्र संकेत वाहक है। पुराने समय के लोग इस रहस्य को जानते थे और आज भी कुछ चुनिंदा लोग ही इसे समझ पाते हैं। बाकी लोग इसे सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाते हैं। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सपने में पानी दिखने के पीछे छिपे उन परमहंस योगानंद जी के 5 अद्भुत संकेतों की, जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हर प्रकार का पानी, चाहे वह साफ हो, गंदा, बहता हुआ या खड़ा, एक अलग संकेत देता है। ये संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा क्या अनुभव कर रही है, आपका भविष्य क्या कह रहा है और ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, क्योंकि आज का वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है और सपनों की उस रहस्यमयी दुनिया से आपको जोड़ सकता है जिसे आपने शायद कभी समझने की कोशिश नहीं की है। तो अगर आपने कभी सपने में पानी देखा है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत है। हम जो आज 5 रहस्यमय संकेत इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ सपने नहीं, आपके भविष्य की चेतावनी या आशीष का दरवाज़ा है। इन संकेतों को जानने के बाद आप फिर कभी भी सपनों को हल्के में नहीं लेंगे। हर संकेत आपको अंदर से झकझोर देगा और आप खुद मजबूर हो जाएंगे जानने के लिए कि भगवान आपको क्या दिखाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं सपने में पानी दिखाई देने पर कौन से 5 संकेत मिलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत वो है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहला संकेत है सपने में साफ और शांत पानी देखना। ये आत्मा की शांति और ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। अगर आपने कभी अपने सपने में बहुत साफ, पारदर्शी और शांत पानी देखा हो, जैसे कोई झील, जैसे कोई बिल्कुल स्थिर हो या कोई झरना जो बिना शोर किए बह रहा हो, तो रुक जाइए और ध्यान दीजिए। ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये पहला अद्भुत संकेत है जो आपको यह बताता है कि ईश्वर की उपस्थिति आपके बहुत पास है। योगानंद जी कहते हैं जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जब कोई स्वप्न में ऐसा शुद्ध पानी देखता है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी आत्मा अब शुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रही है। ईश्वर आपको भीतर से साफ कर रहे हैं, आपकी आत्मा में अब शांति उतर रही है और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा होने वाली है। योगानंद जी कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। इसका मतलब है कि ईश्वर अब आपके हृदय में काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके जीवन से ऐसी शांति, प्रेम और आत्मिक शक्ति निकलेगी जो दूसरों को भी प्रभावित करेगी। तो मित्रों, अगर आपने भी अपने सपने में कभी ऐसा साफ और शांत पानी देखा है तो इसे कभी भी नज़रअंदाज मत करना। ये सपना तब आता है जब ईश्वर स्वयं आपके आसपास होते हैं और आपकी आत्मा को जागृत कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत सपने में खुद को पानी पीते हुए देखना। एक इच्छाओं की पूर्ति और आत्मिक तृप्ति का संकेत है। मित्रों, क्या आपने कभी अपने सपने में खुद को पानी पीते हुए देखा है और वो पानी साफ, मीठा और ठंडा हो तो समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से आपको मिलने वाला एक विशेष संदेश है। ये दृश्य सिर्फ पानी से प्यास बुझाने का संकेत नहीं है, ये आत्मा की गहराई से जुड़ी उस प्यास का संकेत है जो ईश्वर ही बुझा सकते हैं। इस सपना बताता है कि ईश्वर आपकी उन छिपी हुई प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं जिन्हें आपने आंसुओं में, एकांत में और विश्वास में उनके चरणों में रखा था। मित्रों,
योगानंद जी कहते हैं कि जो जल आपको ईश्वर देते हैं वो आपके उसमें जीवन के अनंत का स्रोत बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई दिल से परमात्मा को याद करता है तो वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी तृप्त होता है। उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता है, भगवान उस पर वो उड़ेलते हैं। इस प्रकार का सपना ये दर्शाता है कि आपकी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। जिन चीज़ों की प्रतीक्षा आपने वर्षों से की, भगवान अब उन्हें आपके सामने लाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आत्मा अब पवित्रता और शांति से भरने वाली है। तो मित्रों, अगर आपने सपने में खुद को पानी पीते हुए देखें तो ये कोई सामान्य दृश्य नहीं बल्कि एक दिव्य घोषणा है कि आपकी आत्मिक प्यास बुझने वाली है। आपको वो मिलने वाला है जो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए इस संकेत को कभी भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत, सपने में बहती हुई नदी या झरना देखना। यह नए अवसरों, विकास और आशीषों का संकेत है। मित्रों, क्या आपने अपने सपने में कभी एक बहती हुई नदी देखी है या ऊंचाई से गिरता कोई झरना जो बिना रुके बहता चला जा रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये तीसरा चमत्कारी संकेत है कि ईश्वर अब आपके जीवन में गति, दिशा और नई ऊर्जा भेजने वाले हैं। योगानंद जी कहते हैं, पानी केवल जीवन का प्रतीक नहीं माना जाता बल्कि परमेश्वर की चाल और समय का संकेत भी माना गया है। जब पानी बह रहा होता है तो वो संकेत देता है कि ईश्वर आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को फिर से प्रवाहित कर रहे हैं। इस तरह का सपना दर्शाता है कि आपकी रुकावटें अब दूर होने वाली हैं। जो अवसर आपके जीवन में थम गए थे वे फिर से गति में आने वाले हैं और ईश्वर आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाले हैं जहां निरंतर आशीषों की वर्षा होगी। मित्रों, ये सपना कहता है कि आप एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं जहां आपकी आत्मा अधिक गहराई से जागेगी, आपकी प्रतिभा और उद्देश्य पर से प्रज्वलित होंगे और आपको वो अवसर मिलेंगे जो अब तक छिपे हुए थे। तो मित्रों, अगर आपने अपने सपनों में कभी बहती हुई नदी या झरना देखा है तो ये परमेश्वर की ओर से आपको मिलने वाला संकेत है कि अब समय आ गया है उठने का, बहने का और उन आशीर्वादों को प्राप्त करने का जो आपके लिए पहले से तय किए गए थे। तो मित्रों, इस सपने को कभी भी नज़रअंदाज मत करना क्योंकि यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन को गति दे रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत, सपने में गंदा या मटमैला पानी देखना। ये चेतावनी, पाप और आत्मा की अशुद्धि का संकेत है। मित्रों, क्या आपने कभी अपने सपने में ऐसा पानी देखा है जो गंदा, मटमैला या सड़ता हुआ लगता हो, जिसमें मिट्टी तैर रही हो, बदबू आ रही हो और जिसकी ओर देखने मात्र से बेचैनी हो रही हो? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। ये सपना चौथा चमत्कारी संकेत है, लेकिन ये संकेत आपको चौंकाने, जगाने और दिशा बदलने के लिए है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से एक चेतावनी है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अब शुद्ध नहीं रहा। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करो हे दो मन वाले। ये सपना बताता है कि या तो आपके जीवन में पाप ने चुपके से प्रवेश किया है या आप किसी ऐसी संगति में हैं जो आपको आत्मिक रूप से गंदा कर रही है। ये सपना आपको खुद से सवाल करने के लिए बुला रहा है, क्या मैंने हाल ही में कोई ऐसी गलती की है जिससे ईश्वर मुझसे दूर हो गए हैं? क्या मैं किसी ऐसी आदत या व्यक्ति की संगति में हूँ, संपर्क में हूँ जो मेरे जीवन में अंधकार फैला रहा है? ईश्वर इस संकेत के माध्यम से कह रहे हैं, वापस लौट आओ, अभी भी समय है। अपने हृदय को धो लो, अपने मन को निर्मल करो और मुझ में पुनः प्रवेश करो। मित्रों, इस तरह का सपना आपके लिए अंतिम मौका भी हो सकता है कि आप अपने जीवन की दिशा को सुधारें और ईश्वर से प्रार्थना करें और उस अंधकार को अपने अंदर से निकाल बाहर करें। तो मित्रों, अगर आपने कभी सपने में गंदा या मटमैला पानी देखा है तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करना। ये सपना नहीं, ईश्वर की आवाज़ है जो कह रही है तुम्हारी आत्मा की सफाई अब सबसे ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस पांचवें और आखिरी संकेत की। पांचवा संकेत, सपने में खुद को पानी में डूबते देखना। यह भावनात्मक बोझ और आत्मिक खतरे का संकेत है। मित्रों,
ये संकेत अब तक के सभी संकेतों में से सबसे जरूरी और झकझोर देने वाला है, क्योंकि 95% लोग इस तरह के सपने बार बार देखते हैं, लेकिन इसे एक डरावना सपना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आत्मा आपकी गहराई में छिपे एक खतरनाक बोझ का इशारा करता है। मित्रों, क्या आपने कभी सपने में खुद को डूबते हुए देखा है? वो घबराहट, वो बेचैनी, वो सांस रुकती हुई सी महसूस होती है और आप किसी को आवाज़ देना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। अगर हाँ, तो ये सपनावश डरावना नहीं है, एक आत्मिक संकेत है। ये उस अंदरूनी तकलीफ की पहचान है जिसे आप खुद भी शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। ये 5वां सपना संकेत करता है कि आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। किसी अदृश्य पाप, गिल्ट या तनाव में आपको अंदर ही अंदर डुबो दिया है। मित्रों, परमहंस योगानंद जी हमें यही सिखाते हैं। मित्रों, ये सपना बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आप डूब रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी पुकार सुनने को तैयार है, और वह कोई और नहीं बल्कि परमात्मा, ईश्वर है। ये सपना आपको याद दिलाता है कि ईश्वर को पुकारो, वह आपको निकाल लाएंगे, क्योंकि वह कभी किसी को उसकी डूबती आत्मा के साथ नहीं छोड़ता। तो मित्रों, अगर आपने सपने में खुद को पानी में डूबते हुए देखा है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है, और यह सपना ईश्वर की दया की घंटी है जो कहती है, मुझे पुकारो, मैं आऊँगा। तो मित्रों, यदि आपने सपने में इस तरह से पानी दिखाई देता है, तो इसे कभी भी मामूली मत समझें। पानी सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये ईश्वर का जरिया है, आत्मा से संवाद करने का एक रहस्यमय माध्यम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि पानी को प्राणी जीवन, शुद्धता, उद्धार और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जब ईश्वर किसी आत्मा से बात करना चाहते हैं, तो वह सपनों के माध्यम से पानी के रूप में पूर्ण रूप से संदेश भेजते हैं। कभी ये पानी शांत और साफ होता है, जो ईश्वर की उपस्थिति और आशीष का संकेत है, तो कभी गंदा या तूफानी, जो चेतावनी और आत्मिक खतरे का संकेत होता है। हर पानी का सपना एक दर्पण है, जो आपके अंदर की स्थिति, आपके पाप, प्रार्थना और ईश्वर से आपके रिश्ते को दिखाता है। और यह सपना जितना रहस्यमयी है, उतना ही शक्तिशाली भी है, इसलिए इसे कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये सपना उस ईश्वर की दस्तक हो जो आपको बचाने आ रहा है। मित्रों, जिन लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है और ईश्वर के इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार किया है, वो ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो परमात्मा ईश्वर का ये दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।